Hello students, today we are going to discussing the next topic beat, यानी कि हम इनको कहते हैं धड़कन, दिल का धड़कना। तो आज हम हार्ट बीट के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। द वॉल्स ऑफ चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स, यानी कि जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट के चैम्बर्स की। हमने पढ़ा था हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, इट है 4 चैम्बर्स। द मेड अप ऑफ मसल्स, ये किससे बने होते हैं? ये मसल से बने होते हैं, यानी कि जो हमारी हार्ट की जो वॉल होती हैं वो किस चीज़ से बनी होती है? वो मसल से बनी होती हैं। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिथमेटिकली, यानी कि जो मसल्स है एक रिदम की फॉर्म में, जैसे म्यूजिकल रिदम होता है सिस्टमेटिक, वो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ती रहती हैं और रिलैक्स और फैलती रहती हैं। यानी कि जो हमारे हार्ट मसल्स हैं वो सिस्टमेटिक ढंग से एक पैटर्न के फॉर्म में वो सिकुड़ती हैं और फैलती रहती हैं। दिस रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट ए हार्ट बीट। यानी कि यही एक सिस्टमेटिक एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना ही क्या कहलाता है? कंबाइंड फॉर्म में आपका हार्ट बीट कहलाता है। मीन्स आपकी जो हार्ट है, जस्ट लाइक बलून अगर आप पकड़ते हो और उसको अपने हैंड से उसको पुश करो और रिलीज करो, पुश करो और रिलीज करो, तो जस्ट लाइक वो एज ए हार्ट बीट काउंट किया जाएगा। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो एक बलून को जिसमें एयर फिल हो उसको अपने हैंड से पुश करोगे तो वो सिकुड़ जाएगा कुछ, और जब उसको रिलीज करोगे तो फैल जाएगा। इसी तरीके से कंटिन्यू वो पैटर्न करते रहो। तो वही इस तरह से ही हमारा जो हार्ट है वो काम करता है और वही हमारी क्या कहलाती है? हार्ट बीट कहलाती है। रिमेंबर डैट हार्ट बीट कंटिन्यूज एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। ये बात याद रखने वाली बात है कि हमारी जो हार्ट बीट है पूरी जिंदगी क्या होती है? चलती रहती है या होती रहती है। हमारे दिल की धड़कन कंटिन्यू ये चलती रहती है, और जब कभी भी ये हार्ट बीट बंद हो जाएगी तो हम समझ जाते हैं कि अ पर्सन आ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नाउ डाइड, वो मर गया है। इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड, अगर अपने हाथ को आप लेफ्ट साइड रखोगे, कहाँ पर? अपनी चेस्ट पर, यू कैन फील योर हार्ट बीट। आप इजीली अपनी हार्ट बीट को क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, यानी अपनी दिल की धड़कन को सुन सकते हो। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। और आपको पता है, आप जब डॉक्टर अपने पेशेंट की हार्ट बीट चेक करता है तो वो किस चीज़ से करता है? ऑब्वियसली ही यूज आ इंस्ट्रूमेंट, वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को आप लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हो ना? डॉक्टर का आला बोलते हो, बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज इट इज नोन एज स्टेथोस्कोप। वो क्या कहलाता है? स्टेथोस्कोप कहलाता है। इज दैट क्लियर? डॉक्टर यूज दिस स्टेथोस्कोप एज ए डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड। अब इसका काम क्या होता है स्टेथोस्कोप का? जो हमारी हार्ट बीट की जो साउंड है उसको क्या करने का? एम्पलीफाई, उसको वो तेज कर देता है। धड़कन की जो आवाज़ होती है, जो साउंड होता है, उसको एम्पलीफाई कर देता है, उसको बढ़ा देता है। जस्ट लाइक एज जैसे कि आप टीवी का वॉल्यूम रिमोट से कंट्रोल करते हो। अगर आपको साउंड को इंक्रीज करना है तो आप वॉल्यूम को क्या कर देते हो? बढ़ा देते हो। सिमिलरली जो स्टेथोस्कोप है वो साउंड को एम्पलीफाई, यानी कि उसकी साउंड को इंक्रीज करने का काम करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, ये है आपका स्टेथोस्कोप। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन में देखिए, इसके सम पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है इसका चेस्ट पीस, इसको कहते हैं आप चेस्ट पीस। जो डॉक्टर हमारी चेस्ट पे, पेशेंट की चेस्ट पे उसको रखता है। और दूसरा क्या होता है इंपॉर्टेंट पार्ट? ये एयर पीस, यानी कि जो कान के पीस होता है जो डॉक्टर अपने ईयर्स में लगाता है। ये तो हमारी चेस्ट पर ही हमारे ना रखा जाता है, जिससे साउंड रिलीज होती है और इससे डॉक्टर सुन लेता है। और थर्ड पार्ट होता है इंपॉर्टेंट, दीज टू पीसेज आर कनेक्टेड विद अ ट्यूब। और दोनों पीसेज किससे कनेक्टेड होते हैं? ये ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं। ये आपने देखा भी होगा ना। तो ये पार्ट कहलाता है जो हमारे चेस्ट पे या पेशेंट की चेस्ट पे यूज़ किया जाता है, चेस्ट पीस। तो डॉक्टर अपने एयर में यूज़ करता है, इज नोन एज एयर पीस। एंड दीज टू पीसेज आर कनेक्टेड विद अ लॉन्ग ट्यूब, एक लंबी ट्यूब से वो कनेक्ट रहते हैं ना। तो हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ए चेस्ट पीस। इसमें एक चेस्ट पीस होता है दैट कैरीज सेंसिटिव डायफ्रैगम, टू पी एयर पीस, उसमें 2 एयर पीस होते हैं, एंड ट्यूब जॉइनिंग दी पार्ट्स, और इन पार्ट्स को जोड़ने वाली एक क्या होती है? ट्यूब होती है। डॉक्टर्स कैन गेट क्लू अबाउट द कंडीशन ऑफ योर
अब डॉक्टर्स को इसकी हेल्प से एक क्लू मिल जाता है कि भाई आपकी कंडीशन क्या है, हार्ट की कंडीशन क्या है, बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। यानी कि जब वो उस हार्ट बीट के पैटर्न को सुनता है तो वो आपकी कंडीशन को एग्जामिन कर लेता है। आई होप यू क्लियर। ये दे रखा है, लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ ए स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड। यानी कि अपने चारों ओर जो मटेरियल है उसकी हेल्प से आपको एक स्टेथोस्कोप प्रिपेयर करना है। तो ये एक्टिविटी है, दिस इज एक्टिविटी 11.2। जस्ट रीड दिस एंड ट्राई टू मेक अ स्टेथोस्कोप, होम मेड स्टेथोस्कोप, एंड जस्ट ट्राई इज इट वर्किंग और नॉट। यानी कि ये सारी एक प्रोसेस दे रखी है, तो ये आप इसको पढ़ें और ट्राई करें कि आप उस स्टेथोस्कोप को बना सकते हैं या नहीं बना सकते। मैं एक थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए एक फनल यूज़ किया गया है ना, ये बलून उसके ऊपर चढ़ा देगा, एक पाइप, उसकी हेल्प से आप देखिए ये कंप्लीट हो गया और आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। जस्ट ट्राई एट होम टू मेक दिस विद द हेल्प ऑफ वेस्ट मटेरियल। आई होप यू कैन ट्राई। देखिए आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सक्रेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो एक्सक्रेशन होता है, एक्सक्रेशन क्या होता है आपको पता है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रेशन। हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर जाना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रेशन कहलाता है। चलिए देखिए बात करते हैं ये होता क्या है। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड फ्रॉम दी बॉडी थ्रू दी लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। याद करो हमने जब पढ़ा था कि हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है ना, रिमूव होता है ना किसके, जब हम क्या करते हैं एक्सहेल, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं थ्रू लंग्स, हमारे लंग्स से होते हुए, और हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं, यस ऑक्सीजन। ऑल्सो रिकॉल दी अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन। और याद करो कि हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो हमारी बॉडी से कैसे रिलीज होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन। यानी कि द रिमूवल ऑफ वेस्ट फूड फ्रॉम आवर बॉडी, दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन, वो इजेशन कहलाती है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ दी अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। चलिए हम पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी से और जो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो किस तरह से बाहर जाते हैं। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। आप सरप्राइज हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये हमारे अनवांटेड जो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, ये आते कहाँ से हैं। व्हेन योर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन, जब हमारी बॉडी सेल्स होती हैं वो अपना अपना काम कर रही होती है ना, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज। तो कुछ क्वांटिटी में हमारी बॉडी क्या रिलीज करती है, वो सेल्स क्या रिलीज कर देती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर देती हैं। दीज आर टॉक्सिक, वो जहरीले होते हैं, एंड हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम दी बॉडी, और हमारी बॉडी से निकलने की उनको ज़रूरत होती है। अदरवाइज हमारी बॉडी में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टॉक्सिक हैं, तो ऑब्वियसली इट कुड बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो इसलिए हमारी बॉडी से उनको निकलने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत भी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल है और निकलना है इन दी सेल्स है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली जो सेल्स होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। यानी कि वही प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सक्रेशन कहलाती है। मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज या इज कॉल्ड एक्सक्रेशन, वो कहलाती है हमारी एक्सक्रेशन। वेस्ट प्रोडक्ट का या वेस्ट मटेरियल का हमारी बॉडी से रिलीज होना, बाहर जाना ही एक्सक्रेशन कहलाता है। एंड द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रेशन, और हमारी बॉडी के वो पार्ट जो इस एक्सक्रेशन को कंप्लीट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, डेट फॉर्म, वो क्या बनाते हैं, वो सब मिलकर बनाते हैं आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम। यानी कि द पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर इन्वॉल्व टू रिमूव टॉक्सिक एंड अनवांटेड material from our body is known as excretory system. It's formed excretory system. I hope आपको क्लियर हुआ होगा हार्ट बीट के बारे में, एंड हम अपनी हार्ट बीट को किस तरह से काउंट कर सकते हैं, एंड अबाउट ऑल्सो एक्सक्रेशन एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो इसकी अच्छे से स्टडी कीजिएगा, डीपली स्टडी कीजिएगा, और आगे जो हम एक्सक्रेटरी सिस्टम है ह्यूमंस का, उसके बारे में हम एक कंप्लीट वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू।